औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेरा पयाम और है में खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने गुनाहों की एक फ़हरिस्त पेश करेंगे, एक लिस्ट रखेंगे, जिस लिस्ट में हम 40 ऐसे गुनाह आपके सामने रखेंगे जिनमें से ज़्यादातर गुनाह का शुमार कबीरा गुनाहों में होता है, जिनमें अक्सर गुनाह कबीरा हैं और जिनमें बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिसको हमारे बहुत से अहबाब और बहुत से भाई तो जानते भी नहीं कि ये गुनाह है, और गुनाह जानकर भी उसको गुनाह नहीं समझते हैं और उस गुनाह का मुर्तकिब होते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये बहुत ही मुख्तसर वीडियो है लेकिन बहुत ही अहम है, चूँकि जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो गुनाह है या नहीं है, तो उस वक्त तक हम उस चीज़ बाज नहीं आ सकते हैं, उस चीज़ के करने से नहीं रुक सकते हैं। तो आइए मैं आपके सामने उन 40 गुनाहों की फ़हरिस्त पेश कर रहा हूँ जिनमें से ज़्यादातर गुनाह कबीरा है, बड़े गुनाहों में शुमार होता है, और उस कबीरा गुनाहों से बचने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी और बशारत दी है। कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा। अगर कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जाता है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह दाखिल करेंगे। मुहतरम नाज़रीन, ये इस आयत का तर्जुमा हुआ। आइए इसकी मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं इस आयत की। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने कबीरा गुनाहों से बचने वालों के साथ वादा फरमाया है कि वो अपने फ़ज़ल व करम से उसके दूसरे गुनाह बख्श देगा, उसके दूसरे गुनाह माफ़ फरमा देगा और उसे इज़्ज़त की जगह में दाखिल फरमाएगा। दूसरे गुनाह से क्या मुराद है और इज़्ज़त की जगह से क्या मुराद है? तो उलमा फरमाते हैं कि दूसरे गुनाह से मुराद कबीरा गुनाह से बचने वाले के सगीरा गुनाह मुराद है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सगीरा गुनाह भी बख्श देगा, माफ़ फरमा देगा। और इज़्ज़त की जगह से मुराद जन्नत है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह से बचने वाले और उससे इज्तिनाब करने वाले को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, जब हम ये जान चुके हैं तो अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कबीरा गुनाह किसे कहते हैं, कबीरा गुनाह कौन से हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, यूँ तो कबीरा गुनाह की बहुत सी तारीफ़ात की गई हैं, बहुत सी तारीफ़ है। हम यहाँ पर सिर्फ़ एक तारीफ़ आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो ये है कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब कुरान और सुन्नत में बयान की गई किसी ख़ास सख्त वईद का मुस्तहिक़ हो, यानी जो शख्स कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करे, कबीरा गुनाह करे, तो उसके लिए कुरान और सुन्नत में किसी ख़ास या सख्त वईद का ऐलान किया गया हो, उसके बारे में किसी ख़ास सज़ा के बारे में बताया गया हो। मोहतरम नाज़रीन, अब आइए मैं आपके सामने उन 40 गुनाहों की फ़हरिस्त और लिस्ट पेश कर रहा हूँ जिनमें से ज़्यादातर गुनाह कबीरा हैं, ताकि कम अज़ कम ये तो इल्म हो कि ये गुनाह हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, मैं जिन गुनाहों के बारे में आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ़ इख्तिसार के साथ इजमालन सिर्फ़ उनका तज़किरा कर दूंगा, उनका नाम बता दूंगा कि ये गुनाह है। उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी नौइयत, उसकी सूरत, उसके अहकाम मुख्तलिफ़ और तफसील तलब है, तो मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा। सिर्फ़ मैं ये बताता चलूँगा कि ये गुनाह है। आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं और अगर किसी के ताल्लुक़ से कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न या कोई डाउट हो और समझ में ना आए, कोई शक पैदा हो, कोई सवाल आपके जहन में आए, तो आप अपने इर्द गिर्द, अपने अतराफ़, अपने क़ुर्ब जवार, अपने इलाक़े और अपने जानने पहचानने वाले, मिलने जुलने वाले में से किसी भी आलिम से, किसी भी इमाम से, अपने इलाक़े के इमाम से या किसी भी आप अहले इल्म से रब्ता करके उसकी तफसील और उसके अहकाम, उसकी नौइयत, उसकी सूरत जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ़ इख्तिसार के साथ उन 40 गुनाहों की लिस्ट आपके सामने पेश करूँगा। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना।
یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، ریاکاری، دکھاوا، ریاکاری دکھاوا کرنا، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ نمبر 3، کینہ، کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھنا۔ نمبر 4، حسد، کسی مسلمان کے تعلق سے، کسی مومن بھائی کے تعلق اس سے حسد کرنا۔ نمبر 5، تکبر۔ نمبر 6، خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ نمبر 7، تکبر کی وجہ سے کسی مخلوق کو حقیر جاننا، دوسری مخلوق کو غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر، خود پسندی میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر جاننا۔ تکبر کرنا اپنی جگہ پر ہے، خود پسندی کرنا اپنی جگہ پر، یہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن ان گناہ کے ساتھ ساتھ میں دوسرے کو حقیر جاننا، دوسرے کو کمتر جاننا، یہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ نمبر 8، بدگمانی کرنا، بدگمانی میں مبتلا ہو جانا۔ نمبر 9، دھوکہ دینا۔ نمبر 10، لالچ۔ نمبر 11، حرص۔ نمبر 12، تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے غریبوں کا، فقراء کا، فقیروں کا مذاق اڑانا۔ نمبر 13، اپنی تقدیر پر ناراض ہونا۔ نمبر 14، گناہ پر خوش ہونا، یعنی پہلے تو کوئی گناہ کرنا اور پھر اس گناہ کو انجام دے کر، اس گناہ کو کر کے، اس گناہ کا مرتکب ہو کر، اس گناہ کا ارتکاب کر کے مزید اس پر خوش ہونا۔ ایک تو گناہ کرنا گناہ ہے، اور اس پر خوش ہونا یہ بھی ظلم بالائے ظلم ہوا، گناہ پر گناہ کرنا ہوا۔ نمبر 15، گناہ پر اصرار کرنا، یعنی گناہ پر گناہ کرتے جانا، توبہ نہیں کرنا۔ نمبر 16، نیکی کرنے پر تعریف کا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، خواہش کرنا کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو لوگ میری تعریف کرے۔ نمبر 17، حیض والی خواتین سے، بیوی سے، عورت سے صحبت کرنا، جماع کرنا۔ نمبر 18، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، نماز کو ترک کر دینا۔ نمبر 19، صف کو سیدھا نہ کرنا، جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو صف کو سیدھا نہ کرنا، صف کو درست نہ کرنا، یہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ نمبر 20، نماز میں امام سے سبقت کرنا۔ امام سے سبقت کرنا مطلب یہ ہوا کہ امام ابھی رکوع میں ہی ہے اور آپ سجدے میں چلے گئے، امام ابھی رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں، قیام میں ہیں اور آپ سجدے میں چلے گئے، تو کسی بھی نماز کے کسی بھی رکن میں امام سے پہلے اس رکن میں چلے جانا، یہ امام سے سبقت کرنا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی امام کی اقتداء کرے، امام کی پیروی کرے، امام سے سبقت نہ لے جائیں۔ نمبر 21، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ نمبر 22، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا بغیر کسی عذر کے۔ نمبر 23، قدرت کے باوجود، استطاعت اور حیثیت کے باوجود حج نہ کرنا۔ نمبر 24، ریشمی لباس پہننا۔ نمبر 25، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا۔ نمبر 26، عورتوں کا، خواتین کا باریک لباس پہننا کہ اس سے جسم کے اعضاء جھلک رہے ہوں۔ نمبر 27، اترا کر چلنا، زمین پر اترا کر چلنا۔ نمبر 28، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، شکوہ و شکایت کے الفاظ اپنی زبان پر لانا، گلہ کرنا۔ نمبر 29، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، یعنی کوئی شخص آپ کا قرض لے لیا ہے تو بلا وجہ آپ اس کو تنگ کرتے رہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 30، سود لینا اور دینا۔ نمبر 31، حرام ذرائع سے، حرام طریقے سے روزی کمانا۔ نمبر 32، ذخیرہ اندوزی۔ نمبر 33، شراب بنانا، شراب پینا اور شراب بیچنا، یہ سب گناہ ہیں۔ نمبر 34، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 35، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 36، گناہ کے کام میں اپنا مال خرچ کرنا۔ نمبر 37، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا۔ نمبر 38، غیر کے مال پر ظلماً
जबरन ज़बरदस्ती काबिज़ हो जाना। नंबर 39 उजरत देने में ताख़ीर करना। और नंबर 40 अमानत में ख़यानत करना। मोहतरम नाज़रीन, तो ये चंद बातनी और ज़ाहिरी गुनाह थे जिनकी लिस्ट हमने आपके सामने पेश कर दिया है। इन सब गुनाहों की मालूमात हासिल करना और इनसे बचना हम सब के लिए ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी व बातिनी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा काम था इन बातों को आप तक पहुँचाना, आपका काम है दूसरे मुसलमान तक पहुँचाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है।